नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कलर टीवी जिसमें 11105 आईसी लगी होती है उसकी कार्यप्रणाली। 11105 आईसी वाली जो किट होती है वो ज़्यादातर इसी साइज़ में होती है, यही उसका साइज़ होता है। अब इसको आप देख सकते हो, इसमें ये देखो आप, ये इस तरह की बनी हुई है। ये मेन आईसी है, 11105 आईसी है ये, इसको 11105 बोलते हैं। इसमें 12135, 11105 लगभग एक ही तरह की आईसियाँ लगी होती है। ज़्यादातर ये जो ईएसटी लगी होती है ये इसमें 1010A नंबर या 4014K दोनों में से कोई भी लगा दो, एक ही बात होती है। इस चेसी के अंदर सप्लाई कैसे काम करती है इसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो निशान बना हुआ है ये इसका एसी सप्लाई के लिए है। इस निशान की इस वाली साइड में एसी सप्लाई है और इस वाली साइड में डीसी सप्लाई है। आप जब भी कोई टीवी रिपेयर करो या कोई किट रिपेयर करो तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस साइड में आपने हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि इस साइड के अंदर एसी करंट होता है। और यहाँ पे जो ईएसटी लगी हुई है, ये जो चीज़ लगी होती है इसको ईएसटी बोलते हैं। इससे भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे भी हाथ लगाते हैं तो यहाँ पे भी हाई वोल्टेज होते हैं जिससे हमें करंट लग सकता है। अब इसको आपने गौर से देखना है। यहाँ इसके अंदर जो ये दो पिन आपको दिखाई दे रहे हैं ये एसी के लिए होते हैं। यहाँ पे एसी की 200 वोल्टेज 250 वोल्टेज लगभग सप्लाई दी जाती है। इससे ये एसी यहाँ से यहाँ, ये बीच के अंदर इसके अंदर एक ये ट्रांसफार्मर टाइप लगा हुआ है जो इस सप्लाई को फ़िल्टर करके पार करता है। और इसके पास में एक ये पीटीसी भी लगी होती है, इसको पीटीसी बोलते हैं। ये इसकी डिकोडिंग के साथ जुड़ी होती है, ये इसके कलर सही करने के लिए होती है। यहाँ पे डायोड लगे होते हैं, इन डायोडों के अंदर से होके ये सप्लाई जो होती है ये डीसी बन जाती है। यहाँ पे जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, मेन कैपेसिटर, यहाँ पे लगभग 315 वोल्टेज आते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये इसको इनपुट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये जो सप्लाई इस ट्रांजिस्टर के ऊपर इसकी इस पिन पे 315 वोल्ट पूरे आते हैं। इस पिन पे ये अर्थ के साथ जुड़ा होता है, यानी कि ग्राउंड के साथ। और इस पिन पे इस पे बेस वोल्ट मिलते हैं, ये लगभग आधा वोल्ट मिलते हैं। जैसे ही ये सप्लाई ऑन होती है, दूसरी साइड में ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये बड़ा वाला ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसकी दूसरी साइड में ये वोल्टेज निकालना शुरू कर देती है। तो इसके अंदर यहाँ आपने देखो, आप गौर से देखोगे तो इसमें कुछ चेसियों में 4 सप्लाइयाँ होती है, कुछ में 3 सप्लाई होती है। ये एक इसमें सप्लाई होती है, ये सप्लाई होती है लगभग 110 वोल्टेज, 115 वोल्टेज और लास्ट 120 वोल्टेज। और ये सप्लाई जो है, कईयों में ये सप्लाई दी होती है 25 वोल्टेज होती है, जिसको 24-25 वोल्टेज होते हैं। और इसके साथ में ये जो सप्लाई है ये 8 वोल्टेज से लेके 12 वोल्टेज तक होती है। ये इसमें साउंड सप्लाई होती है, यहाँ पे जो होती है साउंड सप्लाई होती है, ये 12 वोल्टेज से लेके 14-15 वोल्टेज तक होते हैं। साउंड सप्लाई के ये यहाँ से ओके, और ये आईसी लगा हुआ है साउंड का आईसी, इस साउंड के आईसी के पास पहुँचती है साउंड सप्लाई। साउंड आईसी इसमें इस चेसी में यहाँ पे लगाया हुआ है, कई चेसियों में यहाँ पे होता है। जैसे ही यहाँ पे साउंड सप्लाई पे पहुँच जाती है तो ये आईसी काम करना शुरू कर देता है। ये जो 8 वोल्टेज सप्लाई है, इसमें से 2 सप्लाइयाँ बनती हैं। एक सप्लाई बनती है 3.3 वोल्टेज, एक सप्लाई बनती है 5 वोल्टेज। 3.3 वोल्टेज जो होते हैं वो आईसी की डिपेंड करते हैं कौन सी पिन पे है। ये डायग्राम में लिखा होता है, अपने को डायग्राम गूगल वगैरह से डाउनलोड करके उसमें देखना चाहिए भी 3.3 वोल्टेज कौन सी पिन पे जाते हैं। और एक 5 वोल्टेज सप्लाई जाती है, वो जाती है इसके, ये जो मेमोरी आईसी लगी हुई है इसके अंदर, ये देखो यहाँ पे नीचे एक मेमोरी आईसी लगी हुई है, इसके अंदर 5 वोल्टेज आते हैं। इसके एक पिन पे 5 वोल्टेज होते हैं और 2 पिन इसकी जो SCL और SDA के साथ जुड़ी होती है वो इस आईसी के साथ जुड़ी होती है, उन पे 3.3 वोल्टेज लगभग आते हैं। और ये जो आईसी लगा हुआ है यहाँ पे, जो आप आईसी देख रहे हो, ये वर्टिकल आईसी है। इसमें 2 टाइप की सप्लाई आती है। जब भी यहाँ पे 25 वोल्ट सप्लाई होगी तो वो सीधी सप्लाई यहाँ पे दी होगी। जब यहाँ पे ईएसटी लगी होगी 1010A तो यहाँ से 25 वोल्टेज इस आईसी को दिए जाते हैं। अगर यहाँ पे ईएसटी अलग नंबर की लगी हुई है, कोई और नंबर की लगी होती है, अगर इसमें से ये वोल्टेज आ रहे हैं सब, इसकी वर्टिकल की जो सप्लाई आ रही है, तो ये 12 प्लस वोल्टेज और 12 माइनस वोल्टेज 2 तरीके से इस आईसी को मिलते हैं। इसमें एक इस पिन पे 12 प्लस वोल्टेज मिलते हैं और इस पिन पे 12 माइनस वोल्टेज मिलते हैं। इससे ये चेसी ऑपरेट होती है।
अब ये आपने देख लिया है, पूरा सिस्टम इसका देख लिया है, मैंने आपको समझा दिया है। जैसे इधर ये ट्यूनर लगा होता है, इसमें भी 5 वोल्टेज आते हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, जैसे हम टीवी को खोलते हैं, खोलने के बाद में हमें क्या करना होता है, हमारे पास मीटर होना चाहिए। मीटर को AC वोल्टेज पे करेंगे, करने के बाद में ये AC वोल्टेज होते हैं, यहाँ पे 7-7.5 वोल्टेज पे करेंगे। करने के बाद में हम यहाँ पे इन दोनों पिन पे जैसे ही अपने वहाँ पे स्विच लगाएंगे, लगाने के बाद में इन दोनों पिन पे 220 वोल्ट आने चाहिए। अगर हमारी चेसी बिल्कुल ऑफ़ है तो हम इसे कैसे चेक करेंगे, उस चेक करने का ये तरीका है, हमें यहाँ पे जैसे ये पिन लगाएंगे तो यहाँ पे 220 वोल्ट आएंगे। इसके बाद में हमने इसको मीटर को DC पे कर लेना है, 220 वोल्ट या 1000 वोल्ट पे करना है। सबसे पहले 1000 वोल्ट पे करने के बाद में हमने इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करने हैं। अगर इस कैपेसिटर पे 315 वोल्ट आ रहे हैं तो यहाँ तक सप्लाई सही है। फिर हमें एक बार इधर से कुछ नहीं देखना है, सीधा यहाँ पे इसको 220 वोल्ट पे करना है मीटर को करके, और यहाँ पे इसके ग्राउंड पे ये मीटर की पिन ये जो है इसके ग्राउंड पे लगाएंगे, और एक पिन इसकी पॉजिटिव पे, यानी कि ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है 110 वोल्टेज का, इस पे लगाएंगे। इस पे 110 वोल्टेज लगभग सप्लाई आएगी। जब यहाँ पे सप्लाई सही आ रही है तो हमें अगली सप्लाई ये चेक करनी होती है 8 वोल्टेज वाली। यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहे हैं, 12 वोल्ट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। और साउंड की सप्लाई अभी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है शुरू में, क्योंकि चेसी को ऑन करने के लिए। अब चेसी को अब हमें देखना है भी, अगर यहाँ पे 8 वोल्टेज आ रहे हैं और इंडिकेटर नहीं जल रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये 8 वोल्टेज में से 5 वोल्टेज इधर IC को ना आते हों। अगर IC के ऊपर ये मेमोरी IC जो लगी होती है, इसके ऊपर एक पिन के ऊपर 5 वोल्टेज आते हैं, वो अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी ये IC ख़राब हो, क्योंकि अगर यहाँ पे वोल्टेज आएंगे तो वो लाइट ज़रूर जलेगी, इंडिकेटर ज़रूर जलेगा। अगर इंडिकेटर नहीं जल रहा है तो ये IC ख़राब हो सकती है। अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं या यहाँ पे कम आ रहे हैं तो हमें चेक करना है ये पीछे सप्लाई अगर सही आनी चाहिए। अगर पीछे की सप्लाई सही आ रही है तो यहाँ पे वोल्टेज सही आएंगे। तो इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही अपने इतना कुछ देख लिया और इंडिकेटर आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसकी जो पिनें होती हैं, ये जैसे आप देख रहे हो ये 2 पिन, ये K पिन होते हैं, यानी कि इसकी बटन की पिनें होती हैं, जो आगे बटन लगे होते हैं इनकी पिनें होती हैं, और ये इसके सेंसर के पॉइंट होते हैं। तो इन दोनों को आपस में हम टच कराएंगे, या इनके ऊपर हाथ को गीला करके, चाहे थूक से गीला करो हाथ को, उंगली को, और इसके ऊपर जैसे लगाएंगे टच करेंगे, ये जैसे स्टैंड बाई से निकल जाएगी। स्टैंड बाई पे निकलने के बाद में ये ट्यूनर होता है, इस ट्यूनर की 1, 2 और 3, यानी कि अपने 3 नंबर पिन जहाँ पे MB लिखा होता है, MB, इस MB पे जैसे ही हम ये मीटर की पिन लगाएंगे, यहाँ पे 5 वोल्टेज दिखाएगा। जैसे ये ऑन होगी तो यहाँ पे 5 वोल्टेज आएंगे, तो इसका मतलब चेसी स्टैंड बाई से निकल चुकी है। अगर अपने उसको ऑन करते हैं और यहाँ पे 5 वोल्टेज नहीं आ रहे, तो या तो पीछे जहाँ से इसमें 5 वोल्टेज आने हैं वहाँ से कहीं से सप्लाई रुक रही है, और वहाँ से अगर आ रही है और यहाँ पे नहीं आ रही, वहाँ तक हम पूरा चेक कर चुके हैं और सारा कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह सब कुछ सही है, तो ये IC मतलब ऑन नहीं हो रही है। अगर IC ऑन हो रही है और यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं और फिर भी किट नहीं चल रही है, तो अपने आगे चेक करना होता है। ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसको आउटपुट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इसके ऊपर इस बीच वाली पिन पे 110 वोल्टेज आएंगे, और इसके एक पिन ग्राउंड की होगी, दूसरी पिन इसके ड्राइवर से जुड़ी होगी। ये नीचे ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर की एक पिन पे यहाँ पे 12 वोल्टेज आएंगे, और ये इसके दूसरी साइड में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इस ट्रांजिस्टर से ये ड्राइवर ऑपरेट होगा। अगर यहाँ पे 12 वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो अपने को इससे जुड़ा हुआ जो पिन है उससे चेक करना होगा पीछे से सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। अगर पीछे से आ रही है और यहाँ पे 12 वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, यानी कि कोई है, तो हो सकता है ये IC ख़राब हो, जिससे ये ट्रांजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप कर रहा हो, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर बहुत कम चांस होते हैं ख़राब होने के। और अगर ये सही है ट्रांजिस्टर, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे 12 वोल्टेज आ रहे हैं और यहाँ सारा कुछ एकदम ओके है, तो इसकी एक पिन जिस साइड में वोल्टेज आएंगे, जैसे यहाँ से इसमें वोल्टेज आए इस पिन पे, तो यहाँ पे तो 12 वोल्टेज दिखेंगे, और जैसे स्टैंड बाई से निकालेंगे अपने, तो यहाँ पे लगभग 11.5 वोल्टेज या 11 वोल्टेज दिखेंगे। अगर यहाँ पे 12 वोल्टेज दिख रहे हैं और यहाँ पे 11-11.5 वोल्टेज दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये ड्राइवर काम कर रहा है। तो अपने यहाँ पे मीटर को AC पे करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे, इस आउटपुट पे चेक करेंगे। जैसे ही आउटपुट पे चेक करेंगे तो यहाँ पे लगभग आधा वोल्टेज वो मीटर में दिखाएगा। अगर मीटर में आधा वोल्टेज दिखा रहा है तो इसका मतलब EST काम कर रही है, EST बन रही है। तो ये चीज़ थी, इसकी मेन थ्योरी थी जो मैंने आपको बताई है। अब इसको दूसरी साइड से देखते हैं भी ये मेन इसमें आगे क्या सिस्टम होता है। अभी आपको मैं बता देता हूँ और थोड़ा सा। अब ये देख सकते हो, ये किट है पूरी, इसमें आप देख रहे हो कि
ये जो पार्ट है इसको EST बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसको कैपेसिटर बोलते हैं, ये पार्ट है इसको PTC बोलते हैं, इस पार्ट को IC बोलते हैं, इस पार्ट को मेन IC बोलते हैं, इस पार्ट को साउंड IC बोलते हैं, इस पार्ट को ट्यूनर बोलते हैं, और इस पार्ट को, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, इसको ड्राइवर बोलते हैं। ये इसका आउटपुट होता है। इसके नीचे देखो आप, ये लगा होता है यहाँ पे आउटपुट, और ये यहाँ पे जो लगा हुआ है ये होता है इनपुट। ये वाला जो ट्रांजिस्टर लगा होता है ब्लैक सा दिख रहा है आपको, ये इनपुट होता है। अब ये काम कैसे करता है, काम सिस्टम